आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, झील तिब्रिया का रंग खून की तरह लाल हो जाना क्या क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? सोशल मीडिया पर झील तिब्रिया की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं जब उसका पानी खून की तरह बहना शुरू हो गया और लोग इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन पर भेजे गए अज़ाब से जोड़ने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब है जो यहूदियों पर नाजिल हुआ है, या फिर दोस्तों इसकी कुछ और ही वजह है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। This isn't a filter. The Sea of Galilee has turned blood red. For thousands of years, this place has been tied to biblical prophecy, so when locals saw this, they panicked. Some claimed it's a sign from God. Others feared pollution. But scientists say it's a rare algae bloom. दोस्तों, झील तिब्रिया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और इस झील के मुताल्लिक कुरान करीम में बराह रास्त कोई जिक्र मौजूद नहीं, अलबत्ता अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। एक ये कि जब याजूज माजूज खुरूज करेंगे तो वो इस झील का पूरा पानी पी जाएंगे, और दूसरा जिक्र क़यामत की निशानियों में से दज्जाल के खुरूज के बारे में है कि जब दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस झील तिब्रिया के मुताल्लिक सवाल किया कि क्या इस झील में पानी मौजूद है। यानी दोस्तों ये बात तो साबित हो गई कि झील तिब्रिया पर होने वाली कोई भी तब्दीली तीनों ही इब्राहिमी मज़ाहिब के लोगों में ये तशवीश पैदा कर देगी कि क़यामत का वक्त करीब से करीब तर आ चुका है। क्योंकि दोस्तों झील तिब्रिया यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए इंतहाई अहम है। इंजील मुक़द्दसा के मुताबिक हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की कई मशहूर तालीमात और मौजज़ात झील तिब्रिया के किनारे पर वाक़ हुए। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का इस झील के पानी पर चलने का मशहूर वाक़या, इस झील के किनारे मछली और खाने का मौजज़ा कि जब आप अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने उन्हीं 2 चीज़ों से 5000 लोगों को पेट भर खाना खिलाया। सुब्हान अल्लाह। दोस्तों इसके अलावा इस झील के करीब एक पहाड़ पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने एक तवील खुतबा भी दिया, जहां आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को इखलाकी तालीमात दी, दुआ का तरीका सिखाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी के बारे में तलकीन की। जबकि दोस्तों ईसाईयत में खित्ता बहुत ही अहम समझा जाता है, यहूदियत में भी झील तिब्रिया की बहुत अहमियत है और यहूदी इस झील को याम यानी रेत कहते हैं। बहर तिब्रिया के इर्द गिर्द 9 शहर आबाद हैं, जिनमें एक मशहूर शहर तिब्रियास भी है जो यहूदियों के 4 मुकद्दस तरीन शहरों में से एक है। यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात के मुताबिक जब बनी इसराइल इस अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हुए तो तिब्रिया की मशरिक व मगरिब की ज़मीन मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम की गई थी। कबाइल नफ्ताली और कबाइल ज़बूलो इस झील के करीब आबाद हुए। तलमूद में इस झील को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अलामत करार दिया गया है और यहाँ की मछलियाँ, पानी और ज़रख़ेज़ ज़मीन को खुदा की रहमत समझा जाता है। यहूदी मज़हब के कुछ हल्के इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि झील तिब्रिया के पानी का सुर्ख होना दज्जाल यानी उनके मसीहा की आमद का एक बहुत बड़ा इशारा है। और यहूदी मज़हब में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि आखिरी ज़माने में ज़मीनों और आसमानों पर तरह तरह के अजीबो गरीब तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, और यहूदियों के बड़े बड़े रब्बी ये कहते हैं कि ये इस बात की अलामत है कि दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि जहाँ यहूदी और ईसाई इस झील के सुर्ख होने को अपने निजात दहंदा या मसीहा की आमद से जोड़ते हैं, वहीं मुसलमान इसे दज्जाल के फितने का इशारा समझते हैं कि ये दौरे फितन का वही ज़माना आ चुका है कि जहां आखिरी ज़माने की निशानियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों दीन इस्लाम के मुताबिक बहर तिब्रिया क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम निशानी है। मसनद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर बुलंदी से तेज़ी से नीचे आएंगे। वो बहर तिब्रिया से गुजरेंगे और इसका सारा पानी पी जाएंगे, और जब दूसरा लश्कर वहाँ पहुँचेगा तो वो बाकी मांदा कीचड़ भी पी लेगा, यहाँ तक कि तीसरा गिरोह जब गुजरेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जबकि दोस्तों कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र यूँ मिलता है। सूरह अंबिया आयत नंबर 96 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे होंगे। मगर दोस्तों झील तिब्रिया तब्दील हो रही है और इसने क़यामत की निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। हाल ही में झील तिब्रिया की कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई
جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جھیل تبریہ کا پانی خون کی طرح سرخ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ خوف پھیل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کیونکہ دوستو ایک مشہور واقعے کے مطابق فرعون مصر پر بھی سرخ پانی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا نیل کا پانی سرخ ہو گیا تھا اور دریا نیل میں موجود مچھلیاں وغیرہ مرنے لگیں، اور اس کی بدبو کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ نہ ہی لوگ وہ پانی پی سکتے تھے اور نہ ہی اس پانی سے غلہ اگا سکتے تھے۔ لیکن چند دن پہلے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا، بالخصوص یہودی اور عیسائیوں کو، کیونکہ جب جھیل تبریہ کا پانی خون کی مانند لال ہو گیا تو وہاں موجود لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور فوراً اس مناظر کی ویڈیوز بنانے لگے، جو دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں۔ کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ بائبل میں درج ہے کہ آخری زمانے یعنی اینڈ ٹائم میں سمندروں اور دریاؤں کا پانی خون کی طرح لال ہو جائے گا۔ اسی لیے عیسائی علماء اس لال رنگ کے پانی کو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عیسائی پادریوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ وقت خدا کی طرف رجوع کرنے کا ہے، کیونکہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن دوستوں اس جھیل کے پانی کے سرخ ہونے کے متعلق سائنسدانوں اور ماہرین نے کہا ہے کہ جھیل کے پانی کے رنگ کی تبدیلی دراصل کسی بیکٹیریا یا کسی خاص الجی یا کائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو انسانی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، جو روشنی یا درجہ حرارت کی تبدیلی کی بنا پر اچانک بڑھ جاتی ہے اور پانی کا رنگ گہرا سرخ خون جیسا بنا دیتی ہیں۔ لیکن دوستو لوگ اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں، کیونکہ دراصل قیامت کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور سائنسی وجوہات بیان کرنے کے باوجود لوگوں میں یہ بات زور پکڑنے لگی ہے کہ یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔